देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपयों की विकास योजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जबलपुर में रानी दुर्गावती का इतना भव्य और दिव्य स्मारक बनाया जाएगा जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग जबलपुर आएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों के योगदान को राष्ट्रीय पहचान नहीं बनने दी। भाजपा के द्वारा आदिवासियों की गौरव गाथा को पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ एक ही परिवार की चरण वंदना की, जबकि आजादी एक ही परिवार ने नहीं दिलाई। इसमें करोड़ों देशवासियों का योगदान रहा। धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुल। रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर को कई सौगातें दी, जिनमें वीरांगना रानी दुर्गावती का स्मारक और संग्रहालय शामिल है। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण होने के बाद देश का हर व्यक्ति यहां पर आना चाहेगा। इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती के डाक टिकट और सिक्के जारी किए। फेसबुक में लाइव कलेक्टर फेसबुक है ना, उस नारी के सर्वोच्च बलिदान को। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई देना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए गैस पाइपलाइन परियोजना भी की। आज पूरा देश रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं। एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं भी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में भी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूँ ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। मेरे परिवारजनों, आज यहाँ कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। इससे यहाँ के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। कुछ लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि जब एक माँ खाना पकाती है और धुएं वाला चूल्हा है, लकड़ी जलाती है या कोयला जलाती है, तो 24 घंटे में खाना पकाने के कारण, उस धुएं में रहने के कारण उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। क्या मेरी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मोदी जी ने गैरिसन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर
जबलपुर एवं प्रदेश की जनता को दी सौगात। रक्षा उत्पाद में जबलपुर का अहम योगदान। देश और विदेश में बढ़ रही है रक्षा उत्पादनों की मांग। वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। इसमें जबलपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमांड बढ़ रही है। इससे मध्य प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। यहाँ रोजगार के हजारों नए मौके बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज भारत का आत्मविश्वास नई बुलंदी पर है। खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आदिवासियों को राष्ट्रीय पहचान कांग्रेस ने नहीं मिलने दी, जबकि भाजपा ने इस काम को बखूबी निभाया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में युवाओं का विशेष योगदान रहा है। रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा। अभी उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। महाकौशल में चुनावी शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री ने सौगातों का पिटारा खोल दिया और महाकौशल की तकदीर और तस्वीर बदलने का भी वायदा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल सहित भाजपा सांसद एवं विधायकगण मौजूद रहे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं। अरे आवाज पूरे मध्य प्रदेश में गूंजनी चाहिए। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, भारत माता की, भारत माता की।